बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है इसोफेगस। इसोफेगस में हमारे पास जो फूड है वो मूव करती है, फूड मूविंग फ्रॉम माउथ टुवर्ड द स्टमक। इसोफेगस हमारे पास इसके हमारे पास जो है ये शॉर्ट है हमारे पास फिशेस में और एम्फीबियंस में, लेकिन जो लॉन्गर हमारे पास इसोफेगस है वो हमारे पास एमनियोट्स में है। एमनियोट्स हमारे पास एग लेइंग मैमल्स होते हैं और जिनका फर्टिलाइज्ड एग जो है जो उनकी जो फीमेल पार्ट है उसकी बॉडी के अंदर रिटेन करता है। इसमें हमारे पास रिप्टाइल्स और मैमल्स की रिप्रोडक्शन है वो एमनियोट्स में आ जाती है। इस एमनियोट्स में जो है हमारे पास इसोफेगस इसकी जो नेक है वो लॉन्ग होती है। और फिर दूसरा जब हमारे पास जो ग्रेन और सीड ईटिंग बर्ड्स हैं उनमें हमारे पास क्रॉप्स होती है। क्रॉप है जो हमारे पास जो क्रॉप है ये स्टोरेज ऑफ द फूड के लिए होती है। अगर आप अपनी बुक डायग्राम पे देखें साइड पर, तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास इसोफेगस बना हुआ है कि आपका जो माउथ है, माउथ के थ्रू जब आपने फूड को इनटेक किया उसके बाद जो आपकी ये जो नाली या खुराक है जिसको नाली आप लोग कहते हैं, ये जो है एक्चुअली इसोफेगस है, ओरल कैविटी। मैमल ह्यूमन में ओरल कैविटी कहते हैं, और अगर बिलो द मैमल्स जितना भी फाइला आता है उसमें हम उसको इसोफेगस कहते हैं। तो फूड जब इंटर होगी इसोफेगस से गुजरे, इसोफेगस के बाद क्रॉप में आएगी, क्रॉप के बाद वो स्टमक में जाएगी, स्टमक डाइजेशन करता है। ठीक है, जो क्रॉप है, क्रॉप क्या करेगा, क्रॉप कॉर्डल पोर्शन ऑफ द इसोफेगस, उसको डिवाइड, क्रॉप जो है वो डिवेल्प होगी कॉर्डल पोर्शन ऑफ द इसोफेगस से। ठीक है, फिर हमारे पास जो फूड है वो क्रॉप के अंदर स्टोर हो जाएगी, लेकिन ये इंश्योर करना होगा कि आपके पास कंटिन्यू सप्लाई ऑफ द फूड है। आप माउथ के थ्रू कोई भी जो है एनिमल है वो माउथ के थ्रू कंटिन्यू जब फूड इनटेक करेगा तो जाकर जो फूड है क्रॉप में स्टोर होगी। क्योंकि अगर आप फूड जो इनटेक है वो लेना बंद कर देंगे तो जो क्रॉप के अंदर स्टोरेज ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज जो आपका स्टमक है वो आगे फर्दर उसको डाइजेस्ट करेगा। दिस स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास अलाउज दिस बर्ड टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फीडिंग एंड स्टिल मेंटेन अ हाई मेटाबॉलिक रेट। ये हमारे पास इसोफेगस है क्योंकि जो हमारे पास बर्ड्स हैं आपके वो कंटिन्यू जो है फीड नहीं करते, वो एक लेवल उनको अगर उनकी बॉडी के लिए इनफ अमाउंट मिल गई है फूड की तो उन्होंने उसको ईट कर लेना है, इंगल्फ कर लेना है। उसके बाद अपने क्रॉप में स्टोर करेंगे। उनका जितना पार्ट उनका क्रॉप से स्टमक तक जाएगा, स्टमक उसको डाइजेस्ट करेगा और उनकी बॉडी को इनफ जो है न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जब उनको दोबारा ज़रूरत होगी तो दोबारा क्रॉप पे से जो है वो स्टोर फूड है वो लेंगे और डाइजेस्ट तब तक जब तक कि क्रॉप में के अंदर से जो स्टोर्ड फूड है वो ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद हमारे पास आता है स्टमक जो है इसको ये डाइजेस्ट करता है, हम इसको होल्डिंग स्टेशन कहते हैं। स्टमक जो है हमारे पास ये इंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर है डेट इवॉल्व एज अ वर्टिब्रेट्स। अगर आप वर्टिब्रेट्स में देखो जो स्टमक जो है हमारे पास वहाँ पे हमारे पास एवोल्यूशन हुई थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये क्या करता है, ये जो है मोस्टली हमारे वर्टिब्रेट में भी लार्जर एनिमल्स हैं जो को फीड करते हैं, लेकिन वो कम टाइम के लिए फीड करते हैं। मतलब कि जिस तरह मैमल्स हैं, ह्यूमन्स अगर आ जाते हैं तो इंसान हर टाइम खाता नहीं रहता, वो उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड है जब उसके स्टमक की प्रॉपर डाइजेशन हो जानी है तो तब उसके स्टमक ने चर्निंग करना है। ठीक है, जब आप कहते हैं भूख लगी हुई है तो तब आपका स्टमक एक्चुअली चर्न करता है और डाइजेशन के लिए पेप्सिन एंजाइम से क्रिएट करता है। तो उसको कोई भी आगे केमिकल इस पर पेप्सिन एक्ट करना होता है वो नहीं मिलता, तो फिर आपके ब्रेन को मैसेज मिलता है तो आप कहते हो जी हमें भूख लगी है। तो ये जो काम है ये आपका स्टमक करता है। इसके लिए हमारे पास जो वो स्टमक लेस फ्रीक्वेंट जिनके पास शॉर्ट ऑफ टाइम है फूड के लिए, लेकिन सब जो ज़ूलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि हमारे पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और उसकी प्रोडक्शन है गैस्ट्रिक ग्लैंड और हमारे पास जो है HCl है, ये हमारे पास ये प्रोड्यूस हुआ था, ये बना था किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया किल करने के लिए, या आपकी फूड के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किल करने के लिए। आप कुछ भी खाते हो तो आपकी जो बॉडी है के अंदर जब भी कोई फूड जाती है तो सबसे पहले उसके ऊपर जितने भी हार्मफुल केमिकल होते हैं उसको किल किया जाता है। ठीक है, HCl करता है, उसको किल करता है। अगर आप नीट एंड क्लीन खाते हैं तो आपके लिए डाइजेशन होना
ईज़ी है। लेकिन अगर आप क्लीन फूड नहीं खाते तो डाइजेशन होना इतना ईज़ी नहीं है। आप इसकी एग्जांपल ले लें अपना जंक फूड या अनहेल्दी फूड जो भी है, आप जब खाते हो तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए आपको टाइम लगता है। अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर खा लें तो आपको भूख देर से लगती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कार्ब ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट ज़्यादा, फैट ज़्यादा। उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दूसरा वो हेल्दी वर्जन है, उसका अनहेल्दी वर्जन है, वो आपकी फिर फूड टाइप पे डिपेंड करेगा। और हमारा जो स्टमक है उसके पास पेप्सिनोजन एंजाइम है, HCl है, ठीक है। ये क्या करता है, ये पेप्सिनोजन जो है वो डाइजेशन करता है। तो हमारे फूड जो है इनफ डाइजेशन पेप्सिनोजन कर देनी है। उसके बाद जो आपका प्रोटीन का पार्ट है वो लीवर में चला जाएगा। लीवर जितना भी आपकी प्रोटीन का पार्ट है उसको डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद आगे हमारे पास आता है गिज़र्ड जो है इसको हम कहते हैं ग्राइंडर। जिस तरह के पास हमारे पास घरों में ग्राइंडर है, हम चीज़ें पीस देते हैं। आप कुछ भी हार्ड फॉर्म में रखें, आप उसको जब चलाएँगे तो जब आप उसको ऑन करेंगे उसको ग्राइंडर को, तो वो एट कुछ टाइम के बाद जो है वो आपका जो भी आपका मटेरियल आपने अंदर डाला है वो पिस जाता है। यही काम हमारे पास गिज़र्ड करता है। गिज़र्ड जो है ये हमारे पास स्पेशल अडेप्टेशन है बर्ड्स के पास, ठीक है। बर्ड्स में स्पेशल अडेप्टेशन है। अगर आप बर्ड्स में के अलावा देखें तो फिशेज़ में, रिप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल्स में, ठीक है, बर्ड्स हैव गिज़र्ड्स। ग्राइंडिंग के लिए तब जो बर्ड्स का गिज़र है, ये जो गिज़र्ड है ये डेवलप होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक, एंटीरियर पार्ट और द पोस्टीरियर, एंटीरियर ऊपर वाला, पोस्टीरियर उसके साइड का पोर्शन वाला, जिसको आप कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। आप जो आपके हमारे पास जो हैं परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, वो पेबल्स खाते हैं, मतलब स्टोन्स खा लेते हैं। वो आपने कोई भी स्टोन रखा तो वो उसको खा लेंगे। उसके बाद क्या करेगा, उनकी गिज़र्ड के अंदर जाके उसकी ग्राइंडिंग होगी, वो चीज़ जो है उसको टूटेगी, ठीक है। ग्रेन्स वगैरह खा लेते हैं, गंदम खा लिया, बाजरा खा लिया, ये हार्ड है, ये हार्ड स्टोन है, ये जाके आपके उसके अंदर जाएगा, इनके एसोफेगस के थ्रू स्टमक के बाद जब गिज़र्ड में जाएगा तो जो गिज़र्ड है वो इसको ग्राइंड कर देगा। अब आप डायग्राम देखें तो इसमें जो है पिजन का बनाया है। पिजन के पास एसोफेगस में फूड एंटर होगी, क्रॉप में फूड स्टोरेज हो जाएगी। जो स्टमक क्या करेगा, स्टमक जो उसको डाइजेस्ट करेगा, लिवर जो है उसको फर्दर डाइजेशन करेगा। उसके बाद गिज़र्ड में जाकर जितने भी पेबल्स वगैरह हैं उनकी जाके ग्राइंडिंग हो जाएगी। देन उसके बाद आएगा हमारे पास उसमें हमारे पास पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज के बाद पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, फर्दर डाइजेशन। उसके बाद जितना पूरे बॉडी के अंदर जो है जिसको जहाँ चाहिए नीड है एनर्जी की, न्यूट्रिएंट्स की, वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। जितना भी हमारे पास नाइट्रोजन वेस्ट होगा फिर वो र्यूमन के थ्रू रेक्टम के बाद क्लोका जो है एक्सटर्नल ओपनिंग, उसके थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बताया हुआ हमारे पास लंग फिशेस का, ठीक है। लंग फिशेस में हमारे पास जो है फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद लंग डक्ट होगी, स्टमक है, बाइल डक्ट है, पाइलोरिक वॉल्व हैं, स्पाइरल वॉल्व हैं, एनस है, इंटेस्टाइन है। ये उन्होंने उसकी एक्सक्रीशन बताई हुई है, किस तरह फूड इंटर होगी उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है टिलियोस फिश, ठीक है, स्मॉलेस्ट फिशेज़ हैं। इसमें हमारे पास स्विम ब्लैडर होगा, इसके पास फेरेंक्स होगा, पाइलोरिक सीका है, गॉल ब्लैडर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है और उसके बाद एनस है।